ब्लू शर्ट पहनी हुई, स्कूल का लोगो बना हुआ यहाँ, ठीक है। GNN स्कूल लेके जा रहा है और हमारी गलती भी नहीं। हमने जोमेटो वाले से पूछा था, भैया पुलिस के नाके कहाँ लगे जरा बता दो। कह रहा पीछे पीछे आ जाओ, नाके तक छोड़ के आया हमें। Welcome everyone! Check this out! Don't forget to ring that bell and subscribe to the Laughing Bunny for more fun! Woo! और दो किस्म के लोग पार्टी करते हैं, ये मैंने नोटिस किया है। एक, जिनको शराब पीने की ढंग होता है, इनको पता होता है कितनी पीनी, कहाँ तक पीनी है, उसके बाद नशे हो जाएंगे, ठीक है। दूसरे ऐसे होते हैं जो बार काउंटर पे जाके, भैया मुझे भंड कर दो, ये जन्म बुला दो भैया मुझे, है मेरे को दारू के इंजेक्शन दे दे, दारू के। तो जो दूसरे टाइप के लोग होते हैं ना, ये मेरा पूरा फ्रेंड सर्कल है। इनमें से आधों को पता भी नहीं है कि क्या पीना है, आधों को पता भी नहीं शराब है कौन सी। ये बार काउंटर पे जाके ब्लू वाले में नींबू डाल के दे दो भैया, सैनिटाइजर की बोतल है वो। अरे बाप रे, कुछ नहीं पता इन्हें, ठीक है। और मेरे पूरे ऐसे जो लोग होते हैं ना दूसरी कैटेगरी को, ज्यादातर LIT पीने का शौक होता है। LIT पता है आप लोगों को? लॉन्ग आइलैंड आइस टी, इतने बड़े ग्लास में जहर आता है। जहर ही होता है वो। 2 स्टेजेस होते हैं उस ड्रिंक के। पहला, मुझे तो नशे नहीं हो रहे। दूसरा, डेथ। बंदा जा चुका है, कल तक इसकी लाश उठेगी तो उठेगी, नहीं तो यहीं से उठा के ले जाना शमशान। इतनी घटिया ड्रिंक है यार, तुम्हें याद भी नहीं रहता पिछली रात हुआ क्या है। अगले दिन उठते घुटने देख के तो लगता है अच्छा छैया छैया करा था कल। और हम लोग ऐसे पार्टी करते थे, तुम लोग भी करते थे। सुबह 6 बजे तक पार्टी, सुबह 7 बजे तक पार्टी, अर्ली 20। अब लग रहा है क्यों करनी है यार सुबह 6 बजे तक पार्टी, है ना ग्लास मुंह तक जा पा रहा है, ना तुम ग्लास तक जा पा रहे हो। और बेचारे बड़े बुजुर्ग कह रहे हैं सुबह नहीं निकलना चाहिए, आत्माएं नहीं, बच्चे भंडी में घर वापस जा रहे हैं। इनको लग रहा है आत्माएं घूम रही बाहर। आफ्टर पार्टी मैं बहुत फनी हो जाती हूँ। हाँ, एक बार मैं बाहर से निकाल रही थी, बार बंद हो गया ये वो, मैंने बार अंदर से बंद कर लिया था। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। निकालते रहो, ठीक है। इसके लगभग गई, मैंने बंटी को बुला लिया फटाफट। मैं कहा वो सीरियस हो गया माहौल एकदम, जैसे ऐसी कुछ होता है ना, एकदम सबकी पीठ सीधी हो जाती है, सबकी ओ शिट शिट है ना, ऐसे हो गया, ठीक है। और उसके लगी भी ज्यादा थी, तो हमने कहा चलो चलते ही। अब ऑलमोस्ट हमारी पार्टी हो भी गई थी, मैंने कहा जो होना था हो गया। बट हम तीनों काफी ना हद तक, क्योंकि पार्टी काफी कर ली थी हमने, मैंने तो काफी ही कर ली थी, तो हम सब इक्वल लेवल के ना भंड होके बाहर खड़े हैं, ठीक है। तो ये मुझे कहती कैब बुक कर लेते हैं। मैं कालो, फिर हम गाड़ी पे आए हुए थे। अरे बाबा, इसने कैब बुक कर ली। 10 मिनट हो गए, 10 मिनट तक कैब ही नहीं आई। 10 मिनट बाद मैंने इसका फोन देखा, जोमेटो खोल के खड़ी। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। 5 मिनट्स में आ रहा है। मैं 5 मिनट्स में तो आ रहा है, आ क्या रहा है। मैं भी अपनी हाईनेस में यूं फोन कर रही हूँ कि लोकेशन पे जल्दी आएगा। इतने में बंटी ने मैं आवाज लाई, कह रहा गाड़ी इधर आओ। मैं कहा ओ ये भी तो है हमारे साथ। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। फिर हम दोनों पार्किंग लॉट तक गए, ठीक है। वो थार का ना नहीं, थार की पिछला दरवाजा खोल के खड़ा कर, अंदर बैठो पागल, अंदर बैठो। थार की पिछली सीट पे ऑलरेडी एक लड़का बैठा हुआ है, जो हमारी टीम में भी नहीं है, हमारे साथ आया भी नहीं, हमें जानता भी नहीं है, और हमें OTP दे रहा है थार की पिछली सीट पे बैठ के। और ये बात हमें से इसको ऑड भी नहीं लग रही। हाँ, उसने बोला 6'2", ये किस्मत अपना ही फ्लर्ट करी, हम 5'6". इतने बंटी ने ना सेल्फ मारने के लिए चाबी निकाली, कह रहा ओए हम इनोवा में आए हुए हैं। जिसकी गाड़ी थी वही बेचारा अपनी गाड़ी की पिछली सीट पे बैठा हुआ था और हमें OTP दे रहा था। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। तो एज अ ग्रुप हमें इतना बुरा लगा है कि जो इसे पिलाया गया वो हमें क्यों नहीं मिला। ये होती है पार्टी, ठीक है। हम फटाफट गाड़ी से उतरे, हमारी गाड़ी नहीं थी, सामने जोमेटो वाला खड़ा है, हम कैब कैंसिल करवाना भूल गए थे। हम फटाफट अपनी गाड़ी में बैठे, इनोवा में थे, ठीक है, बैठे। अच्छा, चंडीगढ़ में ड्रिंक एंड ड्राइविंग बहुत स्ट्रिक्ट है, वो ब्रेथलेस लेके खड़े रहते हैं, सबको पता है ये बात, ठीक है। तो ना बंटी कहता, देखो नशे में था, हम ब्लेम नहीं करेंगे, घटिया बात बोली उसने, लेकिन कह रहा गाड़ी में ब्लू शर्ट पहनी है, इसको ऊपर से पहन लेता हूँ, पुलिस वाले लगा ऊबर ड्राइवर हूँ, चलान नहीं होगा हमारा। ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग के साथ साथ अंडर एज ड्राइविंग का चलान हुआ है हमारा। ब्लू शर्ट पहनी हुई, स्कूल का लोगो बना हुआ यहाँ, ठीक है। GNN स्कूल लेके जा रहा है
और हमारी गलती भी नहीं, हमने जोमेटो वाले से पूछा था भैया पुलिस के नाके कहाँ लगे जरा बता दो, कह रहा पीछे पीछे आ जाओ, नाके तक छोड़ के आया हमें। भाई नाके की लोकेशन थोड़ी मांगी थी यार मुझसे। वो लेगा ये भी चाय जा रहा है उसके पीछे पीछे, उनको पुलिस को देख के पता लग गया इन्होंने पी रखे, उन्होंने तो ब्रेथेलाइजर निकाला भी नहीं, ये शीशा नहीं चकरा, उन्होंने चाटा ही मारा सीधा थाट। सारी तरकीब की, कह रहे सर मैं तो कह रहा हूँ आप ड्रग कर लो। 2 मिनट में बाहर था ये। अब भाई मैंने पेरेंट्स से सीखा, ऐसी क्राइसिस सिचुएशन हो कभी पकड़े जाओ रोना शुरू कर दो। मैं तो रोना ही शुरू, मैं तो इनके साथ नहीं हूं सर, मुझे तो स्प्राइट बोल के कड़वा पानी पिला दिया सर, मैं तो चुटकुले सुनाती हूँ। कह रहा चुटकुले सुनाते हो बाहर आ जाओ। मैडम जी चुटकुले सुना रहे, शुरू करो। मैं इतनी बेवकूफ हूँ, मैंने पुलिस वाले साथ प्राउड वर्क करना शुरू कर दिया। मैं सर अब काम क्या करते हो? इतने में ये किस्मत पीछे लेटी हुई थी, इसने देखा वाओ पुलिस वालों के साथ पार्टी, मेरी रह गई। शीशा नीचे करा, कह रही सर मेरा बालम थानेदार। ये क्या बात करता है यार? ये सच में हुआ है। पुलिस वाले ने इसकी शक्ल देखी, इसके चोट लगी हुई है, खून भी निकल रहा था इसके। पुलिस वाला डर गया, कह रहा है ये पी के आ रहे हैं कि मार खा के आ रहे हैं कि रिहा हो के आ रहे हैं कि ये किडनैप करी हुई है लड़की इन्होंने। उन्होंने कहा चलान बाद में होगा, पहले अपने माँ बाप को फोन करो। मैं क्या हम तीनों के नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? मुझे तो परी छोड़ के गई थी। बच गया साला। मैं तो आज ही आई हूँ। इसे अर्थ कहती है? मैंने ऐसे पैर पकड़े पकड़ सर सॉरी इतनी मुश्किल से छोड़ा उन्होंने हमें, इतनी मुश्किल से। भाई मैंने अपने कानपुर के दोस्त को एक दिन फोन किया, इतना गवार, मैंने फोन किया, मैंने भाई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंडेवर। कह रहा भाई मुझे तो वैगनार पसंद है। क्या बात है सर? गुड़गांव मिलने आया, कह रहा महिलापुर पे तेरा वेट कर रहा हूँ। मैंने महिपालपुर है भाई वो। कह रहा यही आजा बारबेक्यू खाएंगे। मैंने बारबेक्यू होता है भाई। उसका रीजन है इंडिया के मर्दों ने कभी अंग्रेजी पिक्चर देखी नहीं है ठीक से। एक इंग्लिश पिक्चर हमने शिद्दत से पूरी जिंदगी में देखी है, पूछ लो कौन सी? देखो टाइटैनिक भाई। वो भी इन कुत्तों से भी पूछ लो कि भाई टाइटैनिक देखी? हाँ भाई मेन सीन देख ली। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। हम मेन सीन देख के चला रहे हैं, और मेन सीन ये भी कि नहीं शिप डूब रही है, बाढ़ में गई शिप, पेंटिंग वाला लगाओ। भाई मेरा बहुत चूतिया काटा नेटवर्क मार्केटिंग वालों ने। क्या बात कर रहे हैं? एक दीपक नाम के सर मिले थे भाई मेरे को, अपने नीचे 2 लौंडे जोड़ो, उसके नीचे 2 लौंडे, इतने लौंडे जुड़वा दिए। मेरे कह रहे अमीर हो जाओगे। अमीर हुआ नहीं, थोड़ा गे हो गया मैं। पुरानी दुकानें वहां दिल्ली में चांदनी चौक में, नाम मिटे जा रहे हैं, ध्यान कोई दे नहीं रहा, बिल्डिंगें गिरी जा रही हैं। लहंगे में दोनों एच मिटे हुए थे। बहुत तेज हो रहा है। मैं पढ़ूं लेंगे। कैसी दुकानों में आता रहता हूँ। गुड्डी भागती हुई जाती, मैंने जूड़ा पड़ के बाहर खींचा उसको। वो भी यूं नहीं किया, यूं करके यूं किया। हम अंदर गए, मैंने भैया बाहर क्या लिखा? कह रहा बैठो पता लग जाएगा। भाई दिल्ली के जो लहंगे वाले उनको अपने चेहरे पे इतना कॉन्फिडेंस है। एक तो लड़के लोग लहंगे दिखाते हैं, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हराम जाते लहंगे अपने ऊपर ट्राई कर मंगलवार का दिन आज भी मुझे वो भयानक चेहरा याद है भाई। इतना ऑरेंज सा टीका, यहाँ मस्सा है, लाल लहंगा, लाल भी नहीं भाई, चटक लाल नहीं होता, चिरमिराता लाल, मतलब एकदम आपी, जहाँ कलर मैडम आपी वाला कलर था, एकदम चुड़ैली लाल भाई। उसने यूं करके ओढ़ा और मेरे पास आके कह रहा ब्रदर, मेरी तो आत्मा बाहर आ गई। मैंने कहा, कह रहा कैसा लग रहा हूं? मैंने भाई साहब हिराना पिक्चर की चुड़ैल लग रहे हैं। कह रहा ध्यान से देखो मुझे, मैंने आंखों को बवासीर हो जाएगी भाई। भाई मुझे कानपुर में एक दिन भूख लगी, मैं स्नैक्स खाने सड़क पे निकला। 2016 की बात है, तब मैं कॉमेडी करता भी नहीं था। आप मुझे अगले जोक पे जज नहीं करोगे, मैंने ये नहीं लिखा है, मेरे दिमाग का जोक नहीं है। मैं खाने की दुकान ढूंढ रहा था, पैदल चल रहा था। 2016 में अलग अलग दुकानें थी, एक दुकान पे लिखा था यहाँ 24 घंटे गर्मा गर्म पैंटीज मिलती है। मैंने इतनी खुशी, मेरी भूख डबल हो गई। भागता हुआ अंदर गया, भैया फटाफट एक गर्मा गर्म पैंटी लगाया है। इतना बदतमीज कह रहा, भैया व्हाइट सॉस के साथ लोगे रेड सॉस? अरे कहना क्या चाहते हो? मैंने कहा बकवास मत करो, बाहर स्पेलिंग चेंज करो, पैटीज होता है। कह रहा भैया मुझे पता है, इस स्पेलिंग साथ ग्राहक ज्यादा आ रहे हैं। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। मैंने कहा लास्ट कौन आया था? कह रहा भैया नाम तो नहीं पता, किसी IT कंपनी से आया था, डिस्क्लोज नहीं कर रहा था मुझे। मॉन्टी का तो मेरे को ऐसा गुस्सा आता था भाई देख के, उसने मदर डेयरी नाम रखा था। मेरे को ऐसा जब भी उसको देखता था मन करता मुक्के मार चले जाऊं, लड़ाई कर दूं इससे। पर तुम समझ रहे हो, स्ट्रेंथ वाज नॉट माय स्ट्रेंथ। लड़ाई से मैं नहीं जीत पा सकता था।
अच्छा थोड़ी लगेगा, बीच लड़ाई में वो मेरे भूपू दबा के भग गया। मैं तो टूट गया। I went back home, मैंने अपना बैग पटका अपने दोस्तों को कॉल किया कि भाई आसपास कोई जिम है तो मेरे को बता दे। गूगल किया, रिसर्च किया, फिर मेरे को पता लगा फिटनेस पैलेस करके एक जिम है, तो अब तो बॉडी बना के इसको पेलूंगा सबसे पहले अगले सेमेस्टर शुरू होने से पहले, वरना कॉलेज छोड़ दूंगा। जाके फटाफट जिम में अंदर गया, मैं कहा भैया जिम का पता लगा है, दोस्त ने बताया जिम लगाना है। अच्छा कर भैया आराम से यार, बैठो आराम से, सांस लो, चाय दूध कॉफी कुछ लोगे, जिम लगा ले पहले। करे हाँ, उसकी कुछ बेसिक हमारी प्रोटोकॉल्स हैं, आपका वेट नापा जाएगा और आपके इंचेस नोट होंगे, आपके सारे डायमेंशंस लिखे जाएंगे ताकि आपकी प्रोसेस को ट्रैक किया जा सके। मैंने कहा ओके वेल डन, कर लीजिए जो करना है। कह रहा हाँ जी, टी शर्ट उतारिए। अरे मैंने टी शर्ट उतारी, उस आदमी ने मेरी गांड फाड़ दी। भाई मेरी आंखों में आके डाल के देखा, कह रहा भैया आपको तो बीमारी है। क्या बात कर रहे हैं? कौन सी बीमारी है? कह रहा ये नीचे लटक रहे हैं, ये नॉर्मल नहीं है, चेस्ट फैट नीचे जा रहा है, दिस इज नॉट नॉर्मल, आपको गायनोकोमैस्टिया है, आगे चल के ब्रेस्ट कैंसर। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? ब्रेस्ट कैंसर? देखो दोस्तों झूठ नहीं बोलूंगा, पर मेरे को ब्रेस्ट कैंसर में कैंसर से कोई दिक्कत नहीं थी, ब्रेस्ट से ज्यादा थी। बात तो सही है। नहीं मुझे नहीं चाहिए, मेरे मरने के बाद भी फन हो रहा है। मेरी 13वीं पे लोग लगे पड़े पूरी सब्जी खाते खाते। सुना भाई साहब को ब्रेस्ट थे। मगर भाई ये सब कुछ नहीं होता। कह रहा हाँ चांसेस रहते हैं, आप ग्रोइंग एज में टेस्टोस्टेरोन इंबैलेंस हो जाता है, कुछ हो जाता है, टेंशन मतलब हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। मगर आप जो प्रोसेस है फटाफट करो ना, और बताओ मुझे आता नहीं जिम विम करना, मेरे को ट्रेनर जो भी असाइन करना है कर दो। मैं कह रहा हूँ ठीक है, आपको ट्रेनर चाहिए, अरे ये लो, ऐसा आदमी दूंगा ना आपको, ऐसा आदमी, बेस्ट आदमी एकदम। प्रिंस इधर आओ, ये जो बंदा बुला रहा हूँ ना मैं आपके लिए, भाई कसम खा के मैं गल्ले पे बैठा हूँ रोजी रोटी पे, इससे ऊपर का आदमी नहीं है पूरी दिल्ली में। आप 6 महीने में आपके अंदर से एक आदमी निकलवा देगा। क्या बोला तूने? मैं कहा भाई महीने 8 ले ले, पर मेरे अंदर से औरत निकलवाई हो, क्योंकि अगर मेरे अंदर का बच्चा कुछ आदमी निकला तो मेरे पास कुछ खास बचेगा कुचेगा नहीं। उसने बुलाया, प्रिंस इधर आओ। भाई मेरी तरफ जो चलते हुए आया वो प्रिंस तो नहीं था, वो साला पूरा सेनापति। इतना बड़ा तो मैंने जीवन में आदमी पहली बार देखा। मैं चलते हुए आ रहा, कैसे समझाऊं तुम लोगों को, ऊपर मसल मसल मसल, पूरा चौड़ा, पतली 28 कमर, नीचे मसल 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 मसल, मोटा मोटा ये लगा लो ऐसे फ्रूटी के पैकेट को बीच में दबा रखा है। देखिए यही मन कर रहा है नीचे रख के फोड़ दूं क्या। मैंने देखा सामने अपना ये फ्रूटी का पैकेट स्ट्रॉ सेट करते हुए मेरे मुंह के आगे खड़ा हुआ है, अब मेरी हंसी नहीं रुक रही। मुझे लग रहा मैं इसके मुंह पे हंसूंगा, चाटा वाटा ना मारते भाई, तो विशाल आदमी मार देगा भाई, इतना क्रेजी आदमी को। वो भैया बता देते आप जिम करना सिखाएंगे। हाँ भैया हो जाएगा। अरे बाबा वो भैया बता रहे थे ट्रेनिंग आप करा दें। हाँ भैया, मैं कहा ये इसमें से आ रही आवाज, ये जियान जैसे शरीर पे ये सुनियों वाली आवाज। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। मैं पीछे मैं कहा भाई इसका क्या कह रहे भाई, आप अंडर एस्टिमेट करो, दिल्ली का बेस्ट आदमी है ये, इससे ऊपर का आदमी नहीं है, पूरी दिल्ली में सबसे ज्यादा फीस लेता है। मैं कहा इस बात के पैसे लेगा मुझसे, ट्रेन करने के लिए तो शेरपुत्र वाली आवाज चाहिए ना। ओए चीते चकले तू कर सकता है, 3 2 1 लगा दे। ये क्या, मैं वेट लेके खड़ा हूँ, पीछे से आवाज आ रही, क्या बात करता है यार। चुप, मन में गिनती करो। ओके चुप। अब मसल चाहिए, मसल, लौंडा पीट रहा है, समझना। कह रहे कोई बात नहीं, डोंट गेट हाइपर ब्रदर, आई एम देयर फॉर यू, आई विल टेक यू टू मशीन। वेट चलो भाई। I don't know if you have been to gym। एक मशीन होती है, 2 पोल्स ऐसे लगे हुए होते हैं, 2 पोल्स पे 2 डंडे लटके हुए होते हैं, वो बेसिकली उसको खींच के ऐसे ऐसे करना है। Guys get it? उसने बोला चेस्ट बन जाती है। मेरे को चेस्ट बनती है, ले अभी बना लेते हैं। मैंने अपनी औकात के हिसाब से 1-1 किलो लगाया और रस्से खींचे और बढ़िया झूले जैसा लगा मुझे। मेरे मुंह के आगे आके खड़ा हो गया। This is not how you work out। प्रणव, इन मसल्स को फील करो। अच्छा फील दी स्ट्रेचेस, फील दी फाइबर्स, माइंड मसल कनेक्शन। ये कहा भैया आप हाथ हटाओगे तो मैं फील करूं? बहुत देर से आपके हाथ यूं रखे हुए थे। नहीं आपका ब्लूटूथ कनेक्टेड था ना, मेरा वाईफाई नहीं कनेक्ट हो पाया।
No, bro. It's about the right weight. You gotta do it with the right weight. Right weight is very important. मेरे पीछे गया, एक हटाया 50 लगाया, एक हटाया 50 लगाया. वो रस्से मेरे हाथ में थे. मेरा बीच जिम में ऑलमोस्ट जीजस बना है. मैं जैसे खुद को खींचा, मैंने कहा हो गया. कह रहा अभी नहीं, अब इसको खोलो. मगर मैं खुला ना परमानेंटली खुल जाऊंगा. कहता डोंट वरी, आई विल असिस्ट यू. मेरे पीछे आया, एक हाथ के ऊपर अपना एक हाथ लॉक किया, दूसरे हाथ से आया, दूसरे हाथ के ऊपर अपना दूसरा हाथ लॉक किया. उसने बोला प्रणव हम साथ में हाथ खोलेंगे. हमने साथ में हाथ खोले. उसने बोला प्रणव हम साथ में टांग खोलेंगे. हमने टांग खोली. अरे कहना क्या चाहते हो? उसने बोला हम साथ में नीचे जाएंगे. हम साथ में नीचे गए. उसका मुंह मेरे कान पे आया. उसने बोला ऑन अकाउंट ऑफ 3 2 1. मैंने कहा ऑन अकाउंट ऑफ 3 2 1. 3 2 1 कम ऑन. हमारा ये वर्कआउट चल रहा है. पूरा जिम छोड़ के हमें देख रहा है. भाई साहब लड़के सर्वगुण संपन्न है. 200 पे धड़कते दिल के साथ दोबारा सो गई मैं. महा मेंटल. 3 घंटे इतनी तेज मेरा हार्ट बीट कर रहा था कि मेरी बॉडी शिवर करने लग गई. और जब मैं दोबारा उठी तो आई कुडंट इवन स्पीक. मैं हाफ रही थी. जैसे तैसे मैं रूम के बाहर निकली. मैंने मम्मी को देखा. मैंने उन्हें आवाज मारी मम्मी. मेरी माँ ने मुझे साइड किया. कह रही कौन है अंदर? कौन है अंदर? बाहर निकलो. इन्हें लग रहा है मैं सुबह 8 बजे मचा रही हूँ. वो तो मेरे पापा ने देख लिया. मुझे दिल थामे खड़ी है ये. फटाफट मुझे गाड़ी में बिठा के इमरजेंसी में लेके गए हॉस्पिटल. वहां जाके एकदम ही क्योस मचा हुआ. हमें कुछ पता ही नहीं था कि हुआ क्या है मेरे साथ. डॉक्टर्स आए, उन्होंने ECG वगैरह किया. इंजेक्शन दे के मेरी हार्ट बीट किसी तरह नॉर्मल करी. हम बहुत डर गए. एंड फाइनली डॉक्टर एक्सप्लेन टू माई मदर कि मैम इनके दिल में एक डिफॉल्ट प्रॉब्लम है, उसे PSVT कहते हैं. तो मेरी मम्मी कह रही कि नहीं डॉक्टर साहब इसे तो LGBT है. अरे कहना क्या चाहते हो? तो डॉक्टर कह रही नहीं मैम वो दूसरी बीमारी होती है. तुम्हें पापा साइड ले गए कि सर क्या मतलब हाउ रिस्की इज दिस. बच्चे को हार्ट अटैक भी आ सकता है क्या? तो डॉक्टर कह रहे नहीं सर सब कुछ हार्ट अटैक नहीं होता, लेकिन गांड रोज फटेगी. क्या बोला तूने? लेकिन गांड रोज फटेगी. ये क्या बात करता है यार? क्योंकि अब ये कभी भी कहीं भी हो सकता है. उन्होंने मेरी तरफ बोल के देखा कि बेटा ध्यान करो स्वाति, पहले हुआ है कभी ऐसे दिल धड़का हो? प्यारी समझ गई. तो मुझे हर बार सच्चा प्यारी लगता रहता था. तो हमने सोल्यूशन पूछा. वो कह रहे नहीं आपके लाइफस्टाइल पे तो मैं मेडिसिन भी रेकमेंड नहीं करूंगा. एक प्रोसीजर होता है एब्लेशन का, आप वो करा लीजिए. हमने पूछा कि उसमें क्या कैसे. कह रहे हैं वो जो एक्स्ट्रा ट्रैक्स है ना उन्हें लोकेट करके हम जला देंगे. हे भगवान ये क्या हो रहा है? मेहरबानी करके मुझे समझाइए, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है. पापा ने कहा नहीं करवाते तो कुछ कॉम्प्लिकेशन आएगी क्या सर? कह रहे हैं बिल्कुल, कल को प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन आ सकती है. अच्छा. तो खूब तेज किया से मेरे पापा कि हाँ डॉक्टर साहब इसकी कॉम्प्लिकेशन में प्रेगनेंसी नहीं आ सकती, इसे बच्चे के बाप ही नहीं पसंद. क्या बात कर रहे हैं? तो मैं तो डर गई भाई. मैं कहा चलो यहाँ से. मैं नहीं सुबह अपने सीने में आग लगवा रही. वापस आए हम घर. मैं बहुत घबराई हुई थी कि क्या हो गया मेरे साथ. मेरी तो रातों की नींद उड़ गई भाई. मैं रात भर सो नहीं पाती थी. मुझे ऐसे डर लगने लग गया कि कोई मुझे मारना चाहता है जान से. मुझे ऐसा लगता था कि पर्दे के पीछे ना कोई खड़ा हुआ चाकू लेके, वो मुझे मार के मेरे सारे वेप ले जाएगा. मेरे पेरेंट्स बहुत घबरा गए मेरे लिए कि ये तो सोती ही नहीं है. फाइनली उन्होंने मुझे जेनरसली ऑफर किया कि बेटा तुम मम्मी पापा के साथ मम्मी पापा के रूम में सो जाओ. हर ऑफर की एक उम्र होती है. मैं 28 की थी. पता नहीं क्यों हाँ कर दी मैंने. अब हम तीनों नहीं सो पा रहे. मुझे नहीं पता था ये रात भर ये कपल करता है. रैंडमली रातों को मेरे पापा 2:30 बजे उठ जाते थे. ऐसे खिड़की के बाहर जाके पर्दा हटा के देख रहे कि ओ आज रात तो बहुत रात है. अंगड़ाई ली और कैजुअली जाके फिर सो गए. भाई मैंने इन मियाँ बीवी को जागते हुए इतनी कोऑर्डिनेशन में नहीं देखा जितनी उस रात इनकी खराटों में कोऑर्डिनेशन थी. ऐसा लगता था बात कर रहे हैं आपस में.
खाने में क्या है? पनीर भुर्जिया। पूरी रात का यही साउंड ट्रैक होता था। एक रात मेरी मम्मी अपना फोन की लाइट जला के फोन ढूंढ रही थी, और अगर गलती से मैं करवट बदल लूं ना हल्की सी भी, तो मेरी माँ सोती नहीं है पूरी रात, जब देखो नाचती रहती है। वो जो आत्मा थी ना जो चाकू लेके खड़ी थी, उसने हत्या कर ली अपनी दोस्तों। हमेशा के लिए खत्म हो गई मेरी एंजाइटी। काफी महीने गुजर गए, मैं भागती रही प्रोसीजर से। मैं कहा मैं नहीं कराऊंगी, कुछ नहीं होगा मुझे दोबारा। बट सबकॉन्शियसली आई न्यू कि कभी भी हो सकता है, और ये इतना बड़ा नाइटमेयर बन चुका था। एंड इट फाइनली हैपेंड वन नाइट एंड आई वाज विद माय गर्लफ्रेंड दैट नाइट, और हम थे भी जैसलमेर, राजस्थान। नियरेस्ट हॉस्पिटल 25 किलोमीटर दूर, नियरेस्ट व्हीकल अवेलेबल ऊंट भैंस। मुझे पीएसवीटी का अटैक हो गया उसी रात। मेरी गर्लफ्रेंड की फटी हुई थी, पर उसने मुझे पता नहीं लगने दिया। मुझे कह रही है आई गॉट दिस, डोंट वरी, पास में एक हॉस्पिटल है, मैं लेके जाऊंगी। वैसे थे दैट्स माय गर्ल। लेके गई मुझे मैटरनिटी हॉस्पिटल। वहां जाके लड़ रही है कि ऐसे कैसे यहाँ दिल का डॉक्टर नहीं है। मैं ही सॉरी बोल रही हूँ कि नहीं नहीं बेबी मेरी गलती है, मैंने अचानक से इमरजेंसी कर दी। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। उस रात मुझे समझ में आ गया कि अपनी जिंदगी अपने हाथों में होती है दोस्तों, क्योंकि आपके अपने कभी कभी बहुत ही फट्टू होते हैं। बात तो सही है।